आज हम लोग शुरू होते हैं लोधी वंश में। लोधी वंश में चलिए, लोधी वंश है ना। चलो, इसकी शुरुआत होती है 1451 में और इसका खात्मा होता है 1526 में। जब हमारे यहाँ एक व्यक्ति आता है, उसका नाम है बाबर, है ना। तो 1451 से शुरू होता है और 1526 में खत्म होता है। क्लियर। ये व्यक्ति जो है अफगानी है, कुछ है अफगानी, अफगान से आने वाला व्यक्ति है लोधी। बात समझे। इसके पहले जो सब है वो सब क्या है, तो वो सब तुर्की है। क्या है, तुर्की। ठीक है। ये पहला वंश है दिल्ली सल्तनत का जो अफगानी वंश है। सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला भी ये है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 शासक महत्वपूर्ण है और 3 ही शासक हैं लगभग में। पहला का नाम है बहलोल लोधी, कल पढ़ाया तुम लोग को, हैं पढ़ाए थे ना कल, बहलोल लोधी। दूसरा व्यक्ति का नाम है सिकंदर लोधी और तीसरा व्यक्ति का नाम है इब्राहिम लोधी। हाँ, बाबर और इब्राहिम, है ना, में युद्ध होगा। इब्राहिम लोधी उसमें हारेगा और उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हो जाएगी। बात समझ में आ गई। यही कहानी है। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग बहलोल लोधी से। मुगल वंश के बाद पढ़ाएंगे ना, ये सब पढ़ाने के बाद ना, ये सब पढ़ने के बाद हम लोग फिर कुछ छिटपुट वंश हैं जो आज़ाद हुए थे, जैसे बहमनी साम्राज्य हो गया, दक्षिणी कुछ वंश आज़ाद हुए थे, तो वो सब पढ़ेंगे, है ना। बहलोल लोधी, बहलोल लोधी का शुरू होता है 1451 से लेकर, अभी इसमें बहुत चैप्टर पढ़ने का है। अभी तो 5 ही चैप्टर खत्म हुआ है, 5 वंश ही खत्म हुआ है। अभी तुम लोग को सूफी और भक्ति आंदोलन पढ़ाएंगे। वहाँ तुम लोग को पढ़ाएंगे मीराबाई, सूरदास, है ना। वहाँ पढ़ना है तुम लोग को सूरदास, मीराबाई और तुलसीदास, उसमें भी पढ़ना है ना। बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, हरिदास वगैरह बहुत सारे उसमें पढ़ाएंगे तुम लोग को, जितने लगभग संत हैं उसमें पढ़ाएंगे। चलो लिखो। और 1489 तक इसका कार्यकाल रहा है। यहाँ से शुरू होते हैं हम लोग। ये 3 वंश, 3 ही लोग आएंगे इसमें, ज्यादा लोग नहीं आएंगे। चलो बहलोल लोधी के बारे में देखें, हैं। चलो शुरू करते हैं बहलोल लोधी के बारे में। हाँ, इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं लोधी वंश से। इसका जन्म हुआ है दारुल शाखा। कहाँ, दारुल शाखा। ये है कहाँ, तो ये है आपका अफगानिस्तान में। कहाँ है, अफगानिस्तान, है ना। ध्यान रखना है, पहला अफगानी वंश है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला अफगानी वंश, कौन वंश, अफगानी वंश,
देखो अफगानी और तुर्की वाले में बनता नहीं है, फिर भी बता रहे हैं, ये लास्ट टाइम में बताए थे, अफगानी और तुर्की वाले में नहीं बनता है। जैसे अफगानिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम, अब लोग सर क्या है, तो पाकिस्तान वाले अपने आप को बाबर के वंशज मानते हैं, बाबर तुर्की से आया था, ठीक है, और जो अफगानिस्तान वाले हैं वो तो अफगानिस्तानी है ही। क्लियर। अगला है, ये लोदी वंश का संस्थापक है बहलोल लोदी, लोदी वंश का लोदी वंश का संस्थापक है बहलोल लोदी। क्लियर। तीसरी बात किया जाए इसके बारे में, किसका संस्थापक? कुछ श्रीगुप्त, गुप्त वंश का। हाँ, पिता इसका नाम है मलिक काला, मलिक काला। ये समझ में दिक्कत नहीं होगा, ऐसा तो इसका डेमो अथी दे रहे हैं ना, इंट्रोडक्शन है ना। इसका एक कबीला था, उसका नाम था गिलजाई कबीला। कौन कबीला से बिलोंग करता था? लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछ दिया था कि ये जो वंश है लोदी वंश, ये कौन से कबीले से बिलोंग करते हैं? तो अफगानिस्तान में एक कबीला है गिलजाई कबीला। कौन सा कबीला? गिलजाई कबीला। क्लियर। राज्यारोहण इसका हुआ है 1451 में, जब वो भाग गया था, लास्ट वाला है ना, राज्यारोहण 1451। राज्यारोहण माने राज्याभिषेक, मुकुट बनाने वाला है ना। देखो इसके पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी, माता की भी मौत बचपन में ही हो गई थी। इसका पालन पोषण जो करने वाला व्यक्ति है वो जो है इनके चाचा है ना। पालन पोषण किसने किया है? हाँ, किए हैं इनके चाचा। चाचा का नाम क्या है? नाम तो होगा कुछ है ना, इस्लाम खां। क्या नाम था? हाँ, इस्लाम खां। जिसने समझे, इनके जो पिता थे मलिक काला, उनकी मृत्यु हो गई थी इनके बचपन में ही है ना। इनके माता की मृत्यु हो गई थी इनके बचपन में, तो इनका पालन पोषण करने का दायित्व कौन किए हैं? इनके चाचा, उनका नाम है इस्लाम खां। इसके पुत्र का बारे में बात करें तो इसके पुत्र लगभग 10 से अधिक हैं, लेकिन 2-3 का नाम आता है ना। तो पुत्र की बात कर लेते हैं, 10 हैं, लेकिन नाम 2-3 का ही आता है ना। तो उसमें से कुछ नाम लिख लो। बरवाक खां, निजाम खां, बरवाक खां, निजाम खां, खान ए जहां, खान ए जहां, ये तीनों इनके पुत्र में आते हैं। बात समझ गए? इसको 2 उपाधियां मिली है, उपाधि के बारे में बार बार बात करते हैं है ना। उपाधि मिली है खान ए खाना। अच्छा, खाने खाना की उपाधि से किसने दिया था? कल ही पढ़ाए थे आप लोगों को। बहलोल लोदी को खाने खाना का उपाधि किसने दिया था? किसने दिया था? मोहम्मद शाह की, अलाउद्दीन आलम शाह, मोहम्मद शाह दिया था। किसने दिया था? मोहम्मद शाह। इन्हें समझना कि लास्ट वाला शासक नहीं, लास्ट वाला के पहले वाला शासक है ना, मोहम्मद शाह ने दिया था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ा जाए। उसके बाद एक और उपाधि इसको मिला, उसका नाम रखा बहलोल शाह गाजी। हाँ, लेकिन 3 का नाम मिलता है, बहलोल शाह गाजी। ये 2 उपाधियां इसकी थी है ना। ये उपाधि गद्दी पर बैठने के बाद लिया था,
और ए उपाधि जो है इसको मोहम्मद शाह ने दिया था, जो कौन से वंश का शासक था? सैयद वंश का। क्लियर? यहां तक इसका था तुम्हारा। इसके दरबार में बहुत सारे हिंदू सरदार भी रहते थे। सरदार कहने का मतलब कि वैसा व्यक्ति जो एक तरह से बोल सकते हो उसको हो गया यहाँ तक। चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ, अब इसके कार्य के बारे में देख लेते हैं। ये तो था इसका डिफिनेशन। चाचा का नाम था इस्लाम का। हाँ, चाचा का नाम था इस्लाम का, जो पालन पोषण किया था। इसके पुत्र 10 है, लेकिन 3 का नाम मिलता है, बरवाक खान, निजाम खान और खाने जहां, है ना। एक है सिकंदर खान, इसी में से एक बनेगा। इसके 2 उपाधियां मिली थी, खाने जहां और बहलोल लोदी। खाने जहां उपाधि खाने खाना उपाधि मिला था किससे? तो एक व्यक्ति थे, उसका नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह सैयद वंश के थे, है ना। और एक बहलोल शाह गाजी उपाधि मिला था गद्दी पर बैठने के बाद, जब ये आक्रमण किया, है ना, पहला आक्रमण के बाद। इसका जन्म हुआ था दारुल शाखा में, अफगानिस्तान में पड़ता है। लोदी वंश के संस्थापक माने जाते हैं। पिता का नाम है मलिक काला, कबीला है गिलजाई कबीला, है ना। और राजा रोहन 1451 में हुआ था। तो ये थी इनकी इंट्रोडक्शन। क्लियर? अब देखो, अब इसके कार्य क्या रहे हैं, इसके दरबार में कौन कौन से विद्वान रहे हैं, ये कौन कौन सा अभियान चलाया है, तो ये सब देख लेते हैं इसके बारे में। तो पहला ऐसा काम था कि जौनपुर पड़ता है यूपी में। तो जौनपुर को सबसे पहला अपना जो प्रतिद्वंदी था इसका बहलोल लोदी का, वो था मेन रूप से जौनपुर को सबसे पहले दिल्ली में लाने का काम किया था। बात समझे? कौन किया था? ये बहलोल लोदी। बात समझे? जौनपुर, है ना, दिल्ली में पड़ता है, हाँ सॉरी यूपी में पड़ता है जौनपुर। और जौनपुर जो इसका मेन प्रतिद्वंदी के रूप में उभरा था वो था जौनपुर। गद्दी पर तो बैठ गया। गद्दी पर बैठने के बाद इसकी चुनौतियां बहुत सारी आई, और वो चुनौतियों से निपटने के लिए ये शुरू किया अपना काम। तो सबसे पहले जौनपुर को निपटाया, जौनपुर को दिल्ली मिलाया। दिल्ली मिलाने के बाद फिर और भी चीजें, इसके दरबार में हिंदू सरदार को भर्ती करना शुरू किया। रीजन कि काफी लोग नाराज ना हो। बात समझे? मतलब बोलने का मतलब कि हिंदू सरदार को क्यों कहते हैं, ताकि हिंदू वाला पक्ष ठीक से रहे, आराम से रहे, बेबाक से रहे, है ना। मुस्लिम वाला पक्ष को भी कुछ अपने दरबार में भर्ती किया। बात समझे? दोनों खुश करना रहे इसको, क्योंकि गद्दी पर बैठना था, दोनों खुश करना था। उसके बाद क्या किया इसने, तो जौनपुर पर आक्रमण किया, जौनपुर को दिल्ली मिला लिया, जौनपुर भी दिल्ली का हिस्सा हो गया। उसके बाद क्या किया, तो इसके प्रमुख अभियान 2-3, ग्वालियर, मालवा को मिलाया। मुल्तान देखो पाकिस्तान वाला इलाका में पड़ता है, तो मुल्तान तक अपना राज्य का विस्तार किया। तो ये इसकी उपलब्धियां रही है। क्लियर? लिखो। हाँ, अपने सरदार को एक नाम से बुलाता था जो मसनद ए अली कहते थे उसको। एक क्वेश्चन और लिखो इसके बारे में। अपने सरदार को मसनद ए अली कहकर बुलाता था। क्या कहकर बुलाता था? मसनद ए अली। अभी मसनद ए अली है क्या? तो मसनद ए अली जो है, ये बोल सकते हो कि जो राजा का बैठने का विशेष स्थान होता है, जिसे राजगद्दी, उसको बोलते हैं मसनद ए अली। बात समझे? लिखो, राजा का बैठने का विशेष प्रकार का स्थान, इसको बोलते हैं मसनद ए अली। बात समझ आ गई? राजा का बैठने का विशेष प्रकार का स्थान, जो ऐसे करके नहीं बैठता, नीचे में पीछे लगा हुआ रहता है, पार्थी अर्थी मार के बैठता है ना ऐसे दोनों हाथ रख के, उस जगह को बोलते हैं मसनद ए अली। तो बहुत सारे सरदारों को भी ऐसा ही स्थान दिया गया था, इसलिए उसका नाम रखा दिया गया
मसनद अली बोल करके बोला जाता है ना। इसके दरबार में बहुत सारे हिंदू सरदार भी थे। कौन सरदार? हिंदू सरदार। अब हिंदू सरदार क्यों इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? तो इसलिए कि ये अफगानिस्तान वाला व्यक्ति है और ये हिंदू मुस्लिम को लेकर के चलता है। लेकिन इसके बाद वाले शासक आएंगे वो थोड़े से सही सुगुन होंगे, है ना। तो कौन कौन से हिंदू सरदार थे? तो उनका नाम है, पहला है राय त्रिलोक चंद। क्या नाम है? क्वेश्चन आता है कि राय त्रिलोक चंद किसके दरबार में रहते थे? तो ये थे किसके दरबार में? बहलोल लोदी, है ना। बहलोल लोदी के दरबार में रहते थे राय त्रिलोक चंद। क्लियर? दूसरा क्या है? तो दूसरा है व्यक्ति है राय दंदू, राय प्रताप सिंह। बहुत सारे लोग हैं। राय दंदू। तीसरा है राय दंदू, ये बोला ना, राय त्रिलोक चंद, राय दंदू, राय त्रिलोक चंद। उसके बाद हैं राय प्रताप सिंह। उसके बाद है राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह। उसके बाद हैं राय करण सिंह। क्लियर? ये सब जो हैं ये सब रहते थे किनके दरबार में? बहलोल लोदी के दरबार में। क्लियर? इसके दरबार का एक प्रमुख विद्वान था। प्रमुख विद्वान की बात करें, हाँ, प्रमुख विद्वान, ये विद्वान का नाम है अहमद यादगार। क्या नाम है? अहमद यादगार। चलो, अहमद यादगार, है ना, जिसने एक रचना किया था सल्तनत ए अफगान का। एक बुक था सल्तनत ए अफगान। क्लियर? इसने रचना किया था। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आते हैं इसके प्रमुख अभियान। प्रमुख अभियान इसका कहाँ कहाँ था? तो मुल्तान, मालवा और ग्वालियर, 3 जगह अभियान किए इसने। कहाँ कहाँ? प्रमुख अभियान के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसने 3 अभियान किए थे, है ना। तो मुल्तान पश्चिम में, मालवा भारत के बीच में, और तीसरा है ग्वालियर। ग्वालियर भी एमपी में पड़ता है। क्लियर? हाँ, ये 3 मेन रूप से अभियान थे। 1468 में जो अभियान किया था वो अभियान क्या था? मुल्तान वाला। लिखो, मुल्तान वाला अभियान 1468। ठीक है। मालवा वाला जो अभियान किया गया था वो 1400 के चालू नहीं कहा जाए से? अच्छा। फिर मालवा था 1469 से 1481 तक में मालवा का अभियान हुआ। उसके बाद 1486 से 1487 87 अभियान, ये जो है ग्वालियर का था। ये इसका अंतिम अभियान था, अंतिम अभियान। क्लियर?
यहाँ का शासक था हुसैन शाह। मान सिंह बोलते थे इसको। दो व्यक्ति थे जो इससे ग्वालियर में युद्ध से में लड़ रहे थे। इसकी मृत्यु हो गई थी 1489 में ही। अंतिम अभियान यही तो बताया ना, 86 हाँ 1489 में इसकी मृत्यु हो गई। है ना, लू लगने से। क्या लगने से? लू लगने से। एक जगह है जलाली, तो कहाँ हो गया था इसकी मृत्यु? जलाली नामक स्थान पर। जलाली नामक स्थान पर। देखिए इसके 3 अभियान किए थे, एक मुल्तान पश्चिम में, मालवा बीच में, और ये ग्वालियर। ग्वालियर क्या था? बीच में, है ना, एमपी में पड़ता है तीनों, ये दोनों, और ये पड़ता है पाकिस्तान में। 1468 में पहला अभियान किया था, 1469 में से 81 से दूसरा अभियान किया, और 86 से 87 से तीसरा अभियान किया। ये इसका अंतिम अभियान था। ग्वालियर थोड़ा सा गर्म इलाका है, वहीं पर इसको लू लगने से मृत्यु हो गई थी। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये थी तुम्हारे बहलोल लोदी। संघर्ष चलता रहा, है ना, लंबा संघर्ष चला तीनों में, हालांकि तीनों ने कभी भी वो बोल सकते हो कि अपना हथियार नहीं डाला।